बोल रहा था, श्रद्धा जी देखिए, ये हमारे एनआरआई एजेंट हैं कतर से। तो कुछ लोग जब हमारे साथ शुरू में जुड़ रहे थे ना, तो उन्हें डिस्टेंस वाइज ऐसा लग रहा था कि हम मुंबई में हैं, नासिक में हैं, गुवाहाटी में हैं, या अलग अलग लोकेशन पे हैं। आप दिल्ली में हैं, कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे? तो मैं ऐसे ही बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि एनआरआई हमारे एजेंट हैं अभय जी, ये कतर से इस टाइम है। तो कोई चैलेंज लेकिन तो मुझे नहीं आता अभय जी? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो कब नहीं आती? कभी 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 कोई चैलेंज नहीं आया है सर, और काफी सपोर्ट मिलता है सर आपके और आपकी टीम से। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको बुलवा के पहले फोन करके बोला होगा नहीं नहीं मैंने सर, आपको वही तो कि फिर। आप मुझे मेरे बारे में थोड़ा बड़ाई करें। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ सर, अपफ्रंट ओपनली, कभी भी किसी से कुछ पूछ लेता हूँ। तो आज जल्दी से हम लोगों ने देखना है कुछ नई चीजें जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज की मीटिंग इसलिए भी स्पेशल है कि जो नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर वो चीजें आप मिस कर गए तो काम करने में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और मैं नहीं चाहता किसी को भी कोई अपडेट में कोई मेरी वजह से लेट हो और आप कुछ मिस कर जाए। इंडस्ट्री में थोड़ा सा धूम मचा है इस टाइम पे, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों के घर भी दिवाली की तरह चमकने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी टाटा में हर दिन दिवाली कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो लोग टाटा में हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग पॉलिसी बाजार में हैं उनको मैं बता रहा हूँ ताकि उनको चीजें क्लियर हो जाए। हाईएस्ट प्रीमियम कितना उठ सकता है? जो लोग टाटा में हैं, जिनके पास रेगुलर मैसेज आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग पॉलिसी बाजार से हैं, कोई बताएगा कोई कस्टमर से रेगुलरली कितना प्रीमियम आप उठा सकते हैं? श्रद्धा जी आप कोशिश करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रतीक जी आप कोशिश करेंगे कोई फिगर बताने की? सतीश जी आप कोशिश करेंगे? फोर्टी सरोज परसेंट शाह सर। जी कितना? 40%। सर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम कितना उठाया जा सकता है एक कस्टमर से प्रीमियम वाइज? मंथली की ईयरली? ऑल ओवर। ईयरली ईयरली रेगुलर सर। मोड पे टाटा में अगर बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो प्रीमियम कितना, साइज कितना हो सकता है ऑन अप्रोक्सीमेटली? ऑन एन एवरेज लाख से 1.5 लाख रुपए सर। लाख 1.5 लाख हो सकता है, ओके। और हाईएस्ट की बात करें? आईएएस का तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, 5-10 जितना हो। 5, 10, 20, 25, 50 कुछ हो सकता है? यस और नो? कोई भी लिमिट नहीं है या। तो पिछले से पिछले हफ्ते हमारे ऑफिस में, हमारा जनकपुरी ब्रांच पड़ता है, 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम उठाया है सर रेगुलर मोड में। वाह। तो कितने लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है? श्रद्धा जी स्पेशली आपको भी बताना चाहूंगा कि हेयर इज नो लिमिट। जिस मॉड्यूल में आप लोग आ गए हैं, जिस पोर्टफोलियो में आप लोग बैठे हैं, जिस विच इज कॉल्ड पॉलिसी बाजार या टाटा एआई है, तो ये आपको पंख दे रहा है उड़ने के लिए, कमाने के लिए। आप सोच के, कोई बताएगा उसने 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा कराया तो उसकी अर्निंग कितनी होगी? कोई एज्यूम कर सकता है नॉर्मली? एटलीस्ट 20 टाइम्स। नो नो, ये 35 लाख। कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप एजेंट की इनकम की बात कर अच्छा, रहा हूँ। एजेंट एजेंट की इनकम की बात कर रहे 35 लाख एजेंट, सर। यस, 45 लाख रुपीज। 35 लाख रुपीज अगर एजेंट अपना टाटा से है तो अपना 35 लाख प्लस कॉन्टेस्ट मिला के 50% तक उसका पे आउट जाएगा, 50% तक। और प्लस हैं। कॉन्टेस्ट अचीव हो जाएगा, और प्लस वो एमडीआरटी, और प्लस सीओटी बाय डिफॉल्ट बन गया एक सिंगल चेक से, एक सिंगल पेमेंट से। 90 लाख के प्रीमियम पे सीओटी बन जाता कोई भी बंदा। जिसमें एजेंट की अर्निंग 30 लाख प्लस है तो वो सीओटी काउंट होता है। एमडीआरटी 10 लाख पे काउंट होता है, सीओटी 30 लाख पे काउंट होता है, और टीओटी 90 लाख पे काउंट होता है, कमीशन बेस पे, कमीशन बेस पे। तो 50 लाख रुपीज उस एजेंट ने कम से कम कमाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं एक साल में 50 लाख रुपए कमाना चाहिए इस प्रोफेशन में आके? रेज योर हैंड्स, कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस प्रोफेशन में 50 लाख रुपए कम से कम कमाना चाहते हैं एक साल में? और यहाँ तो एक एक सिंगल प्रीमियम में उठाए। यस प्रतीक जी, बाकी लोग नहीं है? एवरीबडी शुड एटलीस्ट कोशिश तो करें, क्या पता आप लोगों के पास भी ऐसे चौके छक्के लग जाए। वेरी गुड श्रद्धा जी, अभय जी बहुत बढ़िया, इकबाल जी ग्रेट सर, ग्रेट। IN1B वेरी गुड। ये कोशिश हमें उस सोच तक लेके जाएगी सर। आप हमें अपना ये सोच, अपनी डेवलपमेंट उस लेवल तक करनी है जिससे कि हम कुछ बड़ा समझ पाए और इस पोर्टफोलियो को, इस वर्किंग को हल्के में ना लें। ये तो सर एवरी एजेंट का ड्रीम है सर, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। कौन कहेगा कि नहीं करना चाहेंगे? सर करने ड्रीम के साथ साथ अगर रियलिटी चेक दिखता है तो कैसे मजा आता है कि नहीं?
बहुत मजा आता है सर, इसका तो कोई है ही अब नहीं सोचो, इससे। आप पहले कभी हम सम इंश्योर्ड बताया करते थे इतने बड़े बड़े, और जब आप प्रीमियम ये बताना शुरू करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर। सर ये जो 1 करोड़ का जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है सर, ये कौन से प्लान के उसमें सर हुआ है सर? फॉर्च्यून गारंटी Fortune प्लस। Guarantee। इससे ओके बेस्ट ओके। प्लान तो है ही नहीं कोई। ओहो, मेरी पुरानी चैट चली गई है सर, नहीं तो आई एम सॉरी, मैं अभी आप लोगों के साथ वो शेयर करता। मेरा व्हाट्सएप में कुछ इशू था तो पुरानी चैट गायब हो गई है। तो मैं श्योर आप लोगों के साथ दोबारा उसको शेयर करूंगा। और इतना बड़ा पावर है सर उसमें। 1 करोड़ रुपए कोई 12 साल तक दे रहा है, और 13वें साल से 1 करोड़ 31 लाख रुपए लेगा अगले 30 साल तक, और 12 करोड़ रुपए एज इट इज उसको 30वें साल भी मेच्योरिटी मिलेगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 करोड़ 31 लाख इंटू 30, कितने करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। जो बंदा जैसा दे रहा है मिलेगा तो वैसे ही ना। ये सुनो, हम 10 लाख की कैलकुलेशन करते हैं, 10 लाख पे 13 लाख 10 हजार रुपए मिलते हैं, तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ 31 लाख मिलेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन सीधी सीधी समझ में आ रही है? तो 1 करोड़ 31 लाख इंटू 30, ये वैल्यू पहुंच जाती है करीबन 39 करोड़ 30 लाख, और प्लस 12 करोड़, 39 प्लस 12 51 करोड़ 30 लाख रुपीज उसको मिलेगा। क्या उसकी पुश्ते, परिवार, और वो भी पूरा टैक्स फ्री। देर इज नो टैक्स ऑन मैच्योरिटी, देर इज नो टैक्स ऑन मनी बैक, और जो प्रीमियम पे कर रहा है वो भी टैक्स फ्री है। हर एक बंदा तो नहीं ले सकता इतना बड़ा प्रीमियम। क्या हर एक बंदा ले सकता है? नहीं ले सकते सर। जिसकी कैपेसिटी होगी वही ले पाएगा। जिसकी इतनी बड़ी आईटीआर जिसके पास होगी, जितने पास इतने फंड होंगे, क्योंकि हम लोग कैश में पेमेंट नहीं लेते हैं, ये उसके अकाउंट से जाएगा, और उसका आईटीआर और वो सब चीजें सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो इतना प्रीमियम दे सकता है। लेकिन किसी ने उसको वो सोच दिखाई, वो उसको वर्किंग दिखाई कि इतनी बड़ी आपकी वेल्थ जनरेट हो सकती है, इतना बड़ा टैक्स फ्री पैसा आपके पास आ सकता है। सिर्फ 12 साल इसमें आप समय लगा लीजिए, और कहीं ना कहीं वो चीज कन्वर्ट हो गई। एवरीबडी प्लीज डाउन योर हैंड। मैं समझ गया आप लोग कमाना चाहते हो, और मेरी विश है कि आप सभी लोग अच्छे से कमाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर, कहीं कोई सपोर्ट, कुछ हेल्प, या किसी कस्टमर से इस तरह की मीटिंग करानी है, चाहे 1-to-1 आप दिल्ली एनसीआर है तो, या ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे भी हैं, और आपकी कोई बड़ी कॉल है 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़, तो 1-to-1 मीटिंग के लिए आना भी पड़ेगा। तो डजेंट मैटर, आई विल बी देयर, और माय सीनियर्स जो इस फील्ड में मास्टर हैं, सुपीरियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग भी आपकी कॉल पर वो सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे कहीं की भी कॉल क्यों ना हो, ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया के बाहर की कोई कॉल है तो उसको हम जूम मीटिंग में मैनेज करेंगे। जल्दी से बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान से नोट करनी है। अभी टाटा में 19 नवंबर को बहुत जबरदस्त चेंज आया है, और अंडरराइटिंग गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। इस अंडरराइटिंग गाइडलाइंस में इतना बड़ा हेल्पफुल चेंज है जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, और बहुत बड़े लेवल पे। जो लोग भी 18 से 35 साल के थे पहले, जिसको हम उनकी इनकम का 25 गुना लिया करते थे, अब 30 टाइम्स ले सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उनको ज्यादा इंश्योरेंस दिया जा सकता है। अगर कोई 18 से 35 की एज में, ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जो किसी अच्छे प्रोफाइल में लगे हुए होते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की रेंज में होती है। अगर किसी की 10 लाख रुपए इनकम है तो पहले 25 गुना मतलब 2.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता था। आज की डेट में उनको 3 करोड़ का इंश्योरेंस दिया जा सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लायर का मतलब समझ में आ रहा है? तो कंपनी यस सर। ने ब्रैकेट खोल दिया है। जो 36 से 40 की एज में पहले 20 गुना दिया जा सकता था, आज की डेट में 25 गुना दिया जा सकता है। और 41 से 45 की एज में जो भी आपकी ईयरली इनकम है, चाहे वो सैलरीड हो या वो आपका बिजनेस से, प्रोफेशन से इनकम हो, उसके लिए कंपनी ने ब्रैकेट खोल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जिसको भी ये पीपीटी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप पर पीपीटी मेंशन करेंगे, तो मीटिंग के बाद ये पीपीटी भी मैं उसको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा। एक संतोष जी बोल रहे थे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, उनको मैसेज डाल देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। 46 से 50 साल जो पहले 12 गुना दे सकते थे, आज की डेट में 15 गुना दे सकते हैं। ये रिवाइज्ड इनकम मल्टीपल का इनिशियली अभी 19 तारीख को ये ऑप्शन खोला है, 19 नवंबर को
और ये जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास 31 दिसंबर तक रहेगा, चाहे आप टाटा के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हों या आप पॉलिसी बाजार के साथ जुड़े हो। दोनों के लिए अंडरराइटिंग गाइडलाइंस बढ़ गई हैं, जिससे आप बड़ा सम इंश्योर्ड पिच कर सकते हैं। अच्छा है बुरा है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? इट इज यूजफुल और नॉट, यानी कि यूजफुल सर। यूजफुल। इनकम थी तो जहां हम किसी को 20 गुना दे पा रहे थे, अब उसको हम 25 गुना अप्रोच कर पाएंगे। तो हायर सम इंश्योर्ड किसी को बुरा लगता है क्या? कोई चाहता है कि मैं ज्यादा सम इंश्योर्ड लेना चाहता हूँ? पहले मजबूरी थी, दे नहीं पाते थे, लेकिन अब दे पाएंगे। तो अगर ज्यादा दे पाएंगे तो क्या होगा, हमारे को प्रीमियम ज्यादा आएगा, और प्रीमियम ज्यादा आएगा तो हमें कमीशन ज्यादा आएगी। मे आई रिलेट? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? नीचे 51 से 55 और 56 से 65 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो मेजर बकेट, मेजर बिजनेस जो आता है वो इसी टाइम में आता है, विच इज वेरी वेरी क्लियर। 18 से 55 के बकेट में, 18 से 50 के बकेट में सबसे ज्यादा पॉलिसीज आती हैं। इसके लिए हमारे पास बकेट खुल गई है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। और जो लोग भी इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं, एमडीआरटी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, और 80% 60-70% एमडीआरटी लोग जनवरी टू अक्टूबर करते हैं। और 2 महीने जो होते हैं नवंबर दिसंबर, इसमें 30-40% लोग एमडीआरटी करते हैं, क्योंकि ये 2 महीने बड़े बिजनेस के होते हैं। आप 1 महीने में भी एमडीआरटी कर सकते हैं और 10 दिन में भी एमडीआरटी कर सकते हैं। एमडीआरटी का मतलब 1 साल में 10 लाख अमाउंट कमाना, 8 से 10 लाख कमाना। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करना है। और दूसरा एक और जबरदस्त चेंज है, न्यू मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, जो आज से पहले अभी तक नहीं था। 5 लाख से कम का आईटीआर पर हम लोग टर्म प्लान बेच ही नहीं पा रहे थे। अभी टाटा ने अपॉर्चुनिटी दिया है, जो लोग सैलरीड हैं उनके लिए बकेट खुला है। अगर उनका इनकम 3 लाख प्लस भी है तो भी हम उनको टर्म प्लान दे सकते हैं। अब 3 लाख पे कितना दे सकते हैं? पिछली वाली उसमें जाऊं, किसी के 3 लाख की इनकम है और उसकी एज 30 साल है तो 30 टाइम्स दे सकते हैं, यानी कि 90 लाख का इंश्योरेंस उसको दे सकते हैं। पहले दे ही नहीं सकते थे, अब दे सकते हैं। किसी की इनकम अगर 36 से 40 के बीच में है तो 25 गुना, यानी कि 75 लाख का दे सकते हैं। किसी 40 से 45 के बीच में है तो 20 टाइम 60 लाख दे सकते हैं। और किसी की 46 से 50 के बीच में है तो 15 टाइम्स 15 से 45 लाख दे सकते हैं। इज इट गुड और बैड? सैलरीड के लिए ऑप्शन खोला है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पर्सन मिनिमम ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। ग्रेजुएट नहीं होगा तो ये पर्पस उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और 1 करोड़ तक ही मैक्सिमम ये मिलेगा, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। इसकी 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख भी इनकम आती है, तो ऐसा नहीं है आप उसको 1 करोड़ से ज्यादा दे दे। नो, ओनली 1 करोड़ इज द मैक्सिमम बकेट। और इसका एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो एक क्रेडिट रेटिंग होती है वो 650 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर 650 मिनिमम होना चाहिए, वो शायद अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। और मैंडेटरी मेडिकल ग्रेड एज पर ग्रेड स्टैंडर्ड, ये वो बेसिक है, उसमें कोई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड मेडिकल वेरिफिकेशन रहेगा, उसमें कोई ऐसे मारामारी नहीं है। लेकिन जो 650 का मैंने आपको कंसिडरेशन बताया, किसी का क्रेडिट स्कोर 650 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कंसिडरेशन नहीं आएगा। इसका खास ध्यान रखना है। सर किसी का क्रेडिट स्कोर हो ही ना तो माइनस में हो? सर नहीं हो या लेस हो, दोनों केस में नहीं मिलेगा सर उसको, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जिसका नहीं है, यानी कि वो दुनिया से अलग है, उसने कभी आज तक लोन वोन नहीं कराया, किसी भी तरह की कोई वर्किंग नहीं करी है, तो वो कहीं स्कोरिंग में आता ही नहीं सर किसी चीज के अंदर। तो लोगों को अपना क्रेडिट स्कोर पता होना चाहिए, तो वो जरूरी है सर। उसी से उसके फाइनेंशियल लेन देन के बारे में पता चलता है कि उसकी वर्किंग क्या है। यस, इसके अलावा एक और हमारे पास प्लान है। कितने लोग जानते हैं हमारे पास एक प्लान है जिसका नाम है महारक्षा सुप्रीम? कोई हैंड रेज करेगा? व्हाट इज महारक्षा सुप्रीम? अगर जानते हैं तो प्लीज अभय जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या जानते हैं महारक्षा सुप्रीम के बारे में? जिसकी पहले अर्निंग 25 लाख तक है उसी को मिल सकता था ये पहले, बिल्कुल। हाँ। और कितना मिलता है? इंश्योरेंस कितना होता है इसमें? इंश्योरेंस मोर देन 2 करोड़ आई थिंक है सर, मेरे को। वेरी गुड, तालियां सर आपके लिए। बिल्कुल सर, हमारे पास 2 प्लान है टाटा के अंदर। एक बेस प्लान है जिसका नाम प्योर रक्षा
में आता है, टर्म प्लान में आता है, उसका नाम है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, SRS। और अगर कोई हाई नेटवर्थ इनकम वाला पर्सन है, HNI पर्सन है, NRI पर्सन है, या उनकी इनकम ज्यादा है और वो बड़े सम इंश्योर्ड मांगते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, तो ऐसे पर्सन को हम लोग MRS देते थे, क्योंकि हमारा SRS का प्रीमियम महंगा होता था बड़े सम इंश्योर्ड में, और MRS का प्रीमियम सस्ता होता था। इवन MRS का प्रीमियम पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है। जितने भी लोग बिग टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, यस, इतने अमाउंट के टर्म प्लान्स होते हैं। तो उसके लिए जब आप हमारा MRS का प्रीमियम क्रॉस चेक करेंगे तो मार्केट से 30%, 40% तक सस्ते हैं। कहीं कहीं 20% भी है, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव भी आ जाएंगे, ओल्डर एज में 10%, 12% भी आ जाएंगे। इतना बड़ा फर्क है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, पहले 25 लाख का उस पर्सन का ITR होना चाहिए था मैंडेटरी, और 3 साल की एवरेज इनकम 25 लाख प्लस होनी चाहिए थी। अभी कंपनी ने इसमें भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि अब 15 लाख प्लस का भी ITR होगा तो वो पर्सन एलिजिबल है MRS लेने के लिए। यानी कि 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ वाली जो बकेट है, 2, 3, 5 करोड़ वाली, जो ज्यादातर लोग आपको इस लेवल के मिलेंगे, वो फटाफट 15 लाख वाले में कंसिडर हो सकते हैं। 15 लाख प्लस का ITR है, और यहाँ पर 3 साल का एवरेज भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ 1 साल का भी उनका 15 लाख का ITR होगा, वो भी एलिजिबल है। कंपनी बोलती है या तो 15 लाख का 1 साल का ITR दे दो, या 3 साल का एवरेज, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा कंपनी उसको कंसिडर कर लेगी। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 3 साल वाला ही होना चाहिए एवरेज। तो ये अच्छा है बुरा है, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? 15 लाख का ITR कोई बहुत ज्यादा होता है क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वाले के लिए? अभय जी, झा साहब, प्रतीक जी, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? श्रद्धा जी, समझ सर पा रहे हैं? जैसे हम लोग के केस में, जैसे हम लोग ITR तो नहीं भरते हैं, लेकिन अगर ये इनकम जिसका 15 लाख से ऊपर है तो इस केस में यहाँ के जो सैलरी स्लिप वो लगा सकते हैं ना सर? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। यस। अभी ये इंडिया के लिए है, लेकिन सेम वर्किंग NRIs के लिए भी चलेगी, तो उसमें हम नहीं, लोग इसको वो सपोज वो NRI नहीं है, वो है इंडियन रेसिडेंट ही है, वो जॉब के पर्पज से यहाँ आया हुआ है, वो है तो हाँ, तब इंडियन तो ही कोई है, दिक्कत ही नहीं है सर, तब तो कोई सब बात कुछ ही है नहीं है, उसके पास। तब तो कोई इशू हाँ, भी है हाँ। ही नहीं। लेकिन हमारे सैलरी लिए अच्छा स्लिप है सर। वो सैलरी स्लिप यहाँ का देगा वो। कोई बात नहीं, काम इंडिया में ही करता है तो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। 15 लाख की इनकम कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है अभय जी, इतना तो मैनेजेबल होता है, लोगों का इनकम होता है आजकल। यस बिल्कुल यस। होता है सर, और यहाँ पर बड़े सम इंश्योर्ड आप पिच कर सकते हैं, और बड़े टर्म प्लान बहुत मिनिमम प्राइसिंग में। आज का मैंने स्टेटस भी लगाया था, कितने लोग मेरा स्टेटस देखते हैं? मैं सबको चेक नहीं कर पाता जी। तो मेरे स्टेटस में कुछ ना कुछ नया मिलता है, 2 करोड़, 3 करोड़ का 90 रुपए, 130 रुपए पर डे में 2 करोड़ का, 3 करोड़ का इंश्योरेंस। लोग हैरान होते हैं इतना सस्ता कहाँ मिल रहा है। मेरे पास कई कॉल्स जनरेट होती हैं उससे, रोज की 4-5 कॉल जनरेट होती हैं। आप लोग कोशिश किया कीजिए, मैं उस जो मेरा स्टेटस होता है उस स्टेटस में सबसे नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर लगाता हूँ, ताकि आप उसको इजीली क्रॉप कर सके, स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट कर सके, या सेम ऐसे ही आप बोल के अपने आप से भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है आजकल स्टेटस बनाना, लेकिन स्टेटस रोज चेंज होना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो स्टेटस कॉपी कर लेना चाहिए, और वहां पर अपना नंबर डाल के लोगों तक फ्लोट करना चाहिए, जिससे आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। मेरा एक ही पर्पज होता है, कॉपी द सिस्टम। अगर कुछ अच्छा कोई भी पर्सन कर रहा है, वैसे तो मैं रोज किसी के स्टेटस चेक नहीं करता, लेकिन जब भी मैं चेक करता हूँ और मुझे किसी का स्टेटस अच्छा लगता है, आई सिंसियरली कॉपी, एंड मैं भी उसको आगे अपनी तरीके से फ्लोट करता हूँ। आप लोग भी प्लीज कीजिए, फायदा मिलेगा। ये पर्पस समझ में आया सभी को? MRS का 2 करोड़ मिनिमम सम इंश्योर्ड होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं करता। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ बोलिए। MRS, वर्मा साहब, MRS का जो है ना, मेरे को आज पता चला सर, फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं सर, ये तो जब जागे तभी सवेरा है सर, ऐसा होता है। जब तक आप कोई बड़ी क्वेरीज हमारे सामने नहीं रखेंगे, तब तक हमें लगेगा ही नहीं आपको बताने की जरूरत है। जी 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 जी। और ऐसी मीटिंग्स में ही होती है ना, बात करने से पता चलती हैं चीजें। अब मीटिंग्स में भी मुझे नहीं पता किसका क्या सर्कल है, किसके पास NRI क्लाइंट्स हैं, किसके पास HNI क्लाइंट्स हैं, कौन बड़े ग्रुप में बैठता है, आई नेवर नो। लेकिन जब भी आप ऐसे कस्टमर के साथ बैठेंगे और अगर आपने गलती से SRS का प्रीमियम निकाल के दिया, वो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि सभी कंपनीज के पास एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये ऑप्शन है कि सस्ता और महंगा हो जाता है।
लेकिन हमारे एसआरएस में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि 1 करोड़ की भी एवरेज वही प्रीमियम वर्किंग से निकलेगा, 2 करोड़ का भी उसी वर्किंग से और 5 करोड़ का भी उसी वर्किंग से, वहां सस्ता करने का ऑप्शन नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब प्रीमियम हायर सम इंश्योर्ड में जाता है तो हम मार्केट से बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं अगर सिर्फ एसआरएस का प्रीमियम बताओगे बड़े सम इंश्योर्ड में। तो इसीलिए कंपनी ने सॉल्यूशन दिया था एमआरएस का, महारक्षा सुप्रीम। ध्यान रहेगा 2 करोड़ ऑनवर्ड्स यही कोटेशन निकालना है। चलिए, इसमें एक और चीज है जिसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 12 साल का पीपीटी नहीं है। अगर कोई भी पर्सन इस प्लान को बेचेगा तो वहां पर पीपीटी ऑड है। ऑड मतलब रेगुलर ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक तो पहली बात, रेगुलर ऑप्शन है ही नहीं, इसमें लिमिटेड ऑप्शन ही मिलेगा। लिमिटेड आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप 6 साल करो, 12 साल करो, 18 साल करो, सॉरी 12 कर छोड़ के 13 करो, 15 करो, 16 करो, 25 करो, आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन ले सकते हो। 5, 10, 12 नहीं मिलेगा, ना 5 साल होगा, ना 10 साल होगा, ना 12 साल होगा, जो ज्यादातर प्लान में होता है। तो 6 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, 13 से कर सकते हो, 15, 25, कुछ भी डेट। पीपीटी मतलब कितने टाइम तक कस्टमर पेमेंट करेगा, और टर्म कितनी, 40 साल, 42 साल, 50 साल, जो आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। रेगुलर ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस मुझे ये समझाना है आपको। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट, एनहांस फाइनेंशियल वेवर। इसके अंदर भी एक कंसर्न है जो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई 2.25 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड बेच रहा है एसआरएस में, तो टिल एज 45, तो 5 लाख कम से कम उसका आईटीआर होना चाहिए। पहले ये लिमिट 7.5 लाख से 10 लाख हुआ करती थी, अब ये लिमिट 5 लाख की हो गई है, जो कि टेक्निकली कम है, बेटर हो गया है। और इसी के अंदर लिखा है कि वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, और क्रेडिट स्कोर 650 जो मैंने अभी इससे पहले बताया था ये मैंडेटरी है, एजुकेशन ग्रेजुएट चाहिए ही चाहिए, और अप टू 1 करोड़ है तो 46 से 55 में 46 to 55, यहाँ पर 3 लाख का कंसिडरेशन नहीं है अगर 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड दे रहे हैं, अप टू 1 करोड़ दे रहे हैं। तो 45 तक 3 लाख तक बेचना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 46 ऑनवर्ड्स बेचेंगे तो वहां पर मिनिमम 5 लाख आपका आईटीआर होना ही चाहिए। 46 to 55, तो वो ब्रैकेट 50 तक नहीं है, समझ के चलिए, वो ब्रैकेट 45 ईयर्स तक है, 3 लाख वाला। सर ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कितना है सर? 5 लाख मिनिमम है सर उनके लिए सेम है सर, उसमें कोई चेंज नहीं है, 5 लाख मिनिमम रहेगा ही रहेगा सर। ओके, थैंक यू सर। ओनली सैलरीड पर्सन के लिए कंपनी ने थोड़ी छूट दी है, क्योंकि सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा टर्म प्लान लेते हैं, और टर्म प्लान में वी आर द मास्टर्स। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। हाँ मैं करता हूँ। इस स्लाइड में बताया गया है जी, अगर कोई 2.25 करोड़ तक का आप सम इंश्योर्ड बेचते हैं, 2.25 करोड़, तो आप 45 साल तक की एज होनी चाहिए, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आईटीआर 5 लाख होना ही चाहिए, इससे कम का अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सम इंश्योर्ड 2.25 करोड़ है। और रेजिडेंट होना चाहिए वो पर्सन, 650 का उसका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और वो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर सम इंश्योर्ड 1 करोड़ से नीचे है तो वो 3 लाख भी चलेगा, अप टू 45। लेकिन अगर कोई पर्सन 46 to 55 है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिनिमम 5 लाख मैंडेटरी है, इससे कम का आईटीआर वैलिड नहीं है। इट इज वेरी वेरी क्लियर। 46 से 55 वाले ग्रुप में, और रेजिडेंट होना ही चाहिए, 650 का स्कोर चाहिए ही चाहिए, और क्रेडिट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनहांस्ड एनिमल लिमिट्स इन नॉन टर्म प्लान्स। नॉन टर्म प्लान्स क्या होते हैं? सेविंग प्लान। जैसे कि अभी मैंने बताया 1 करोड़ का किसी ने प्रीमियम उठाया और उसका पॉलिसी बिना मेडिकल इशू हो गया 3 से 4 दिन के अंदर। 1 करोड़ का प्रीमियम 4 दिन में पॉलिसी इशू विदाउट मेडिकल। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 करोड़ का तो नहीं, वहाँ 50-50 लाख के 2 प्रीमियम थे, तो इसलिए आराम से हो गया। 50-60 लाख तक का प्रीमियम आराम से कंसिडर हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कंपनी ने ऑप्शन दिया है, जो लोग MDRT हैं उनके लिए, जो लोग COT हैं उनके लिए, और जो लोग TOT हैं उनके लिए, इवन जो LP भी हैं, LP का मतलब होता है लाइफ प्लानर, उनके लिए ये लिमिट्स दी हुई है कि अगर आपका
इनकम का 20 टाइम्स 0 से 17 साल की एज में कोई पर्सन है, पहली वाली स्लाइड बोल रहा हूँ, जिसमें रिवाइज फॉर सीओटी टीओटी के लिए, आप में से सीओटी टीओटी कोई नहीं है जो मैं जानता हूँ, तो इस लाइन को छोड़ देते हैं। इसके आगे वाली स्लाइड देखिए जिसमें लिखा है रिवाइज फॉर एमडीआरटी एंड एलपी। एलपी आप लोगों में से हो सकते हैं, ऑलरेडी होंगे भी, तो जो लोग भी एलपी है, जिनका टाटा के साथ कोर्स चल रहा है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग पॉलिसी बाजार से हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं, तो उनके लिए ग्रेजुएट होना 20 टाइम्स अगर किसी को दे रहे हैं और 0 से 17 की एज है तो 6 करोड़ तक का इंश्योरेंस विदाउट मेडिकल में पास हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बकेट खुला है। पहले जो 3 करोड़ का था बकेट, वो बकेट 6 करोड़ कंपनी ने कर दिया। ये एक्सट्रीम बजट खुला है। जो 18 से 35 की एज की बात करूं तब भी 6 करोड़ ग्रेजुएट के लिए और नॉन ग्रेजुएट के लिए 5 करोड़। कोई 36 से 40 का पर्सन है तो 6 करोड़ और 5 करोड़, कोई 41 से 45 है तो 5 करोड़ 4 करोड़, और कोई 46 से 50 है तो 3 करोड़ 4 करोड़। ये वो बता रहा हूँ जो आपका बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी इशू हो जाएगा, जिसका भी 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज आता है। जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका 20 टाइम्स, जिसका प्रीमियम का इंश्योरेंस का मल्टीप्लाई 20 गुना से कम है, सॉरी 20 गुना से ज्यादा है, उनका आगे वाली स्लाइड है। 0 से 17 में 5 करोड़ 4 करोड़, 36 से 40 में 5 करोड़ 4 करोड़, 46 से 50 में 4 करोड़ 3 करोड़। तो ज्यादातर हमारे एफजी प्लस 12.5 गुना 13 गुना होते हैं, आपका ग्रिप 15 गुना 18 गुना 20 गुना होता है, वीआईपी प्लान 20 गुना होता है, तो यहाँ आपका वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लान है जहाँ पर 20 गुना से भी ज्यादा है, तो नेक्स्ट वाले जो ब्लू कलर का है इसमें कंसीडर होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन को है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप मार्केट में चीजों को सेल कर पाए। किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सेविंग के लिए भी मैंने बताया और इससे पहले टर्म के दोनों ऑप्शन में मैंने आपको गाइड किया। अभी आपने बोला जैसे टाटा का है, तो हमारे लिए भी मतलब ऐसे कुछ जैसे 6 करोड़ का दे सकते हैं, ऐसे आपने कुछ आप बोला लोगों ना? के लिए भी सिमिलर है, क्योंकि आप लोग पॉलिसी बाजार से हैं, वहां हाँ। पर एमडीआरटी सीओटी टीओटी का भी कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ये ओके। जो पॉलिसी बाजार का जो पोर्टल आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है, तो अभी ये सेकेंड ईयर ही है, तो वहां पर अभी कोई टैगिंग नहीं की हुई है एमडीआरटी की, सीओटी की, टीओटी की, या कोई लाइफ प्लानर टाइप का वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बड़ा वॉल्यूम केस डालिए, सेम फॉर्मेशन में पास हो जाएगा, 4 से 5 दिन 6 दिन में क्लियर हो जाएगा बिना मेडिकल टेस्ट। तो अच्छा है ना मैम, बड़े केसेस उठाए जा हाँ। सकते हैं। उनको ये डर नहीं रहेगा कि हाँ मेडिकल में निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ज्यादा अटक तो नहीं जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बकेट है, इसको अच्छे से यूज करिए। एनीबडी और किसी को कोई डाउट, कोई कंसर्न? यस, आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीज जो ग्रिड मैंने आपको वहां पे दिखाई, वही सेम चीज यहाँ पर भी कंपनी ने अलग से लिख के दी है। फॉर्मेशन वही है जो मैंने इससे पहले दिखाया, बस इसको प्रेजेंट थोड़ा सा और क्लियर वे में किया हुआ है। पहले वाली ग्रिड दिखाई है और रिवाइज ग्रिड दिखाई हुई है, और हमें रिवाइज पे ही फोकस करना है। जो पहले लिखा था वही है ये, उसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में दिखाया हुआ प्रीवियस क्या थी और अभी क्या है। रिसेंटली 18 नवंबर को कंपनी ने लॉन्च किया है और तभी से ये एप्लीकेबल है सभी के लिए। एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक और बहुत बड़ा चेंज जो अभी तक नहीं था। आप सभी को पता है कि जो भी 1.25 लाख प्लस से ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस करता है 1.25 लाख, तो टाटा के अंदर उसको फ्लैट पे आउट मिलता है 40%। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। टाटा में अगर 1.25 लाख प्लस का आप मंथली टर्म प्लान करते हैं 10 साल 12 साल 8 साल पीपीटी के अंदर, तो यहाँ पर 40% पे आउट मिलता है। कंपनी ने उनके लिए एक्स्ट्रा बूस्टर दिया है 10% का, 10% का। किनके लिए? जो लोग एलपी हैं, लाइफ प्लानर है, एमडीआरटी है, सीओटी है, टीओटी है, उनके लिए। और जो लोग एलपी नहीं भी हैं उनके लिए भी 7% का बूस्टर दिया है। और जो लोग महारक्षा सुप्रीम बेचेंगे उनके लिए, एनएलएस के लिए 3.5% और एलपीज के लिए 5% ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा पे आउट आएगा। ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा पे आउट
ये कैसा लग रहा है, ये कैसे, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कंपनी ने क्लियरली लिखा है 6 पीपीटी एंड अबव। अगर आप एसआरएस बेचेंगे तो जो भी उस स्लाइड का पे आउट होगा, जो भी उस पीपीटी मल्टीप्लायर के अंदर ऑप्शन आएगा, उस पर इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। आप एलपी हैं तो 10% एक्स्ट्रा, आप नॉन एलपी हैं तो 7% एक्स्ट्रा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हेलो हेलो हेलो। ये 10% अप टू 10%, यानी कि टोटल पे आउट 50% तक आप इसमें कमा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बकेट है, बहुत बड़ा पैसा है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के प्रीमियम आराम से उठाइए, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, और 50% सीधा सीधा ले जाइए। अगर कोई 10 लाख भी प्रीमियम जमा कराता है तो 5 लाख आपका पे आउट है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। टाटा कोड, मैं टाटा सर ये कोड पॉलिसी बाजार में भी सेम है सर? सर पॉलिसी बाजार में ये ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन जो टाटा में हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ऑप्शन आया हुआ है। तो एजेंसी में कुछ चीजें कई बार एक्स्ट्रा होती हैं और कभी कभी पॉलिसी बाजार में चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, तो हम लोग दोनों को सिखाने के पर्पज से रहते हैं, तो इसलिए साथ में ले लेते हैं ताकि वो लर्निंग और वर्किंग साथ में हो जाए। तो माफी चाहूंगा, ये पॉलिसी बाजार के लिए नहीं है, लेकिन कॉमन मीटिंग है तो मुझे शेयर करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। यही सेम चीज कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली लिख के दी है, जो इससे पहले स्लाइड थी, सेम स्लाइड यहाँ पर भी है कि 10% या 7% एलपी नॉन एलपी है तो, और अपना एमआरएस में 5% या 3.5% एक्स्ट्रा मिलेगा जो लोग भी अच्छा वॉल्यूम करेंगे। चलिए, एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक हमारा प्लान है परम रक्षा। कितने लोग जानते हैं परम रक्षक प्लान को? यस सर। परम रक्षा प्लान के अंदर जबरदस्त चेंज आ गया है। एक तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम्स ने हमारी इसकी रेटिंग सुधारी है, इस फंड को बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इसकी जो रिटर्न्स है मार्केट में सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया है। बाकी किसी और कंपनी के यूलिप प्लान में इतनी अच्छी और बड़ी रिटर्न नहीं है। ये एज पर ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग ये वर्किंग हमारी है। मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ। इंडिया इक्विटी मार्केट पहले से डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही है, रिजल्ट रोबोस्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, हमारी इक्विटी मार्केट की रिपोर्ट है, जो डे बाय डे इंडिया का बात करें तो काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और लोग चाहे वो इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के लोग हों, इंडिया में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये मॉर्निंग स्टार एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो हर एक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग देती है कि आपकी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग स्कोर क्या है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो टाटा के सबसे पहले वाली स्लाइड देखिए, जो पहले वाली रो है उसमें लिखा है टाटा AIA के जितने भी फंड हैं यूलिप के, वो सारे 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के ही हैं, कोई भी उससे कम का रेटिंग का नहीं है। और लिखा गया है क्लियरली 99.9% ऑफ टाटा AIA फंड्स रेटेड 5 और 4 स्टार बाय मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार एजेंसी का नाम है। इसमें बाकी कंपनी की रेटिंग भी देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर रेटिंग के 3 स्टार के कलर लिखा हुआ है। जिसकी भी 5 स्टार रेटिंग है उसका कलर ब्लू है, जिसका रेड रेटिंग है उसका वो 4 स्टार रेटिंग है, और जिसका ग्रे रेटिंग है वो 3 स्टार रेटिंग है। तो HDFC में बात करें तो ओनली 12% ही 5 स्टार रेटिंग के फंड हैं, और 57% 4% के 4 स्टार रेटिंग के, और 31% आपका 3 स्टार रेटिंग है। टाटा की बात करें तो 34% 5 स्टार रेटिंग और 66% 4 स्टार रेटिंग है। बाकी कंपनी का भी दिया है, यहाँ पे मैक्स लाइफ का दिया है, बजाज एलियंस का दिया है, PNB मेटलाइफ, बिरला सन लाइफ, SBI लाइफ, कोटेक, रिलायंस, ICICI प्रू एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी प्रॉपरली दिया हुआ है। इसमें बहुत बड़ा रोल फंड मैनेजर का होता है, जो सही तरीके की स्टॉक्स को चुनता है, और जिससे उस कंपनी की उस एसेट एलोकेशन जो प्रॉपरली मैनेज होती है वो सही तरीके से बढ़िया रिटर्न देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है टाटा के फंड मैनेजर्स का, जो इस तरह से मेंटेन होता है। और नॉट लास्ट नॉट लीस्ट, फंड डिटेल्स की बात करें तो होल लाइफ मिड कैप फंड है हमारा, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड। ये फंड 31 अक्टूबर 2022 का जो NAV है 87 रुपीज का है, और इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप है 100 to 100%। देखें, कॉर्पस 9,000 करोड़ का हो चुका है, 9130,
और कंपनी का मानना है कि ये जो अभी अगली डेट आ रही है 10 दिसंबर 2022, इस फंड को कंपनी बंद कर रही है। जो हमारा परम रक्षा प्लान है उसके अंदर ये 11 फंड में ये फंड भी एप्लीकेबल है। तो इसकी रिटर्न्स अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। पहले तो इसका यूजेज आपको समझा दूं। ये जो फंड है ये ब्लेंड टाइप ऑफ ग्रोथ में काम करता है, जो वैल्यू और ग्रोथ दोनों का मिक्सचर देता है। लार्ज कैप में, मिड कैप में से बेटर रिटर्न मिड कैप की इसमें बहुत अच्छे से आती है। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए, ये इसकी रिटर्न्स कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से ये सरवाइव करता है। और ये इसका इस शीट में आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये सेक्टर वाइज कंपनी की इस फंड की वर्किंग है कि होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड में क्या मैक्सिमम रिटर्न दिया। 21.6% फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के अंदर। तो जितने भी सेक्टर्स के अंदर इस फंड का पैसा लगा हुआ है, ये उन सेक्टर्स की वर्किंग है। और इसकी नेक्स्ट पेज में अगर मैं बात करूं तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी जो CAGR है, एक तो 5 स्टार रेटिंग है पिछले 10 साल से, AUM 10,000 करोड़ का हो रहा है, इसलिए कंपनी इस फंड को बंद कर रही है। तो 10 दिसंबर तक जितने भी लोग इस फंड में पैसा लगाएंगे उनका रिटर्न भी इसी तरीके से आएगा, ये आप दिखा सकते हैं। और 14.69 का 3 साल का लास्ट 2007 से लेके अब तक का CAGR है। और जब से फंड शुरू हुआ है उसकी डिटेल भी यहाँ नीचे दी हुई है। और इसकी अगर लास्ट 3 साल की रिटर्न्स की बात करेंगे तो 22.11% का ग्रोथ रेट है। ये जबरदस्त है। 22% की रिटर्न्स आनी किसी भी फंड में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? IRDA रिटर्न्स ओनली 4% या 8% कंपनी दिखाती है। वहीं अगर 14% या 14.5% की रिटर्न आ रही है या 22% की रिटर्न आ रही है तो 8% का 6 गुना तो 12% बनेगा, और 12% का 6 गुना करीबन 16% बनेगा। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब आप समझेंगे, इसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कितना बड़ा हो जाएगा। अगर 4% में कोई पैसा 20 लाख रुपए हो रहा है तो 8% में वो पैसा कम से कम 70 से 80 लाख रुपए होगा। ये कैलकुलेशन है। 5 से 6% की मल्टीप्लिकेशन उसमें आएगी कि 10-12 लाख रुपए की फिगर 60-70 लाख तक आराम से पहुंच जाती है 4 से 8% का डिफरेंशिएशन होने में। और वही जब 8 से 12 होगा तो 8 वाले का 4 से 5 गुना कम से कम करेंगे तो वो 12% की कंपाउंडिंग की रिटर्न्स आपको दिखेगी। तो यहाँ 14.69%, 14.69% एब्सोल्यूट रिटर्न, वेरी वेरी जबरदस्त रिटर्न जिसे बोल सकते हैं। इसको आप दिखा के मार्केट को एनकैश कर सकते हैं कि सिर्फ ये रिटर्न्स 10 दिसंबर तक एप्लीकेबल है। जिन लोगों को भी अपना परम रक्षक प्लान में इन्वेस्ट करना है तो इस फंड को याद कर लीजिए, होल लाइफ मिड कैप फंड। इस फंड को सिलेक्ट करिएगा 100% में, तो आपके फंड अभी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी यहाँ पे? एनीबॉडी? सर ये प्लान में मेडिकल्स नहीं होता ना सर? सर ये कंपनी विल डिसाइड। अगर कोई पर्सन बिलो 35 है तो अगर वो सब कुछ फिट एंड फाइन बताता है तो विदाउट मेडिकल निकल जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 25 साल का भी है और सामने से बोलते हैं मुझे BP है, शुगर है, या मैं स्मोकिंग ज़्यादा करता हूँ, या मैं ड्रिंकिंग ज़्यादा करता हूँ, तो कंपनी मेडिकल टेस्ट करा सकती है। अदरवाइज 35 साल तक तो ऐसे ही निकल जाता है। और इसके बाद की जो एज के फैक्टर के ऊपर है, अंडरराइटर विल जज। डॉक्टर से जब कम्युनिकेशन होता है उसके बेसिस पे ही कंपनी विल डिसाइड कि मेडिकल कराना है या नहीं कराना। पहले टेली अंडरराइटिंग कॉल होगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये वर्किंग समझ में आई प्रशांत जी, झा हाँ, साहब, सर। श्रद्धा जी? ये रिटर्न्स अच्छी है, खराब है? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है सर। तो अगर ऐसी चीजें सामने दिखती है तो कस्टमर को दिखाना समझाना आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा? इजी बहुत- रहेगा सर। इजी रहेगा। तो यहाँ पर भी बड़ा बड़ा प्रीमियम आराम से उठता है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज, NRI इस प्लान में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। NRIs भी इस प्लान में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ सेविंग भी हो रही है और इंश्योरेंस का
प्रोटेक्शन का बेनिफिट मतलब भी मिल रहा है। ये यूलिप प्लान है ना सर ये तो? हाँ टाइप सर, ऑफ ये पॉलिसी। यूलिप प्लान है। इसमें 2.5 लाख तक अगर हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो किसी का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया का कोई पर्सन हो या एनआरआई हो। हम लोग दिख रहे हैं ना? प्लीज म्यूट कर मिनिमम लीजिए। अमाउंट कितना होगा इसका डिपॉजिट का? मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है। 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, विच इज मिनिमम। आप 50 लाख, वो कम एज वालों के लिए कम प्रीमियम आएगा, ज्यादा एज वालों के लिए ज्यादा प्रीमियम आएगा। वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मिनिमम क्या होगा। ठीक है हेलो जी। सर, एक ओके क्वेश्चन सर। था पूछना था। हाँ बोलिए, क्या कह रही श्रद्धा जी? हाँ, आपने जो पहला वाला बोला ना 1 करोड़ का प्रीमियम उठाया था फॉर्चून गारंटी प्लस का, फॉर्चून तो गारंटी प्लस का बोल रहे थे ना, एक आपने एग्जांपल दिया था, उन्होंने उनका कुछ 1 करोड़ का प्रीमियम उठाया था हाँ उन्होंने। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो आपने बोला था कि उनको जो आने वाला इनकम है तो वो टैक्स फ्री होगा, ऐसे बोला था ना? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, तो वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री आता है या फिर हाँ ऐसे कुछ? पूरा पूरा अभी मैम, जैसे पूरा पूरा 100% टैक्स फ्री। 100%, ओके। मतलब अभी जैसे आपने बताया कुछ 2.5 लाख का जो आपने बताया ना अभी, तो ये वैसे यूलिप उसमें के लिए कुछ बताया नहीं मैम रहेगा? मैंने। ये यूलिप ओके अलग चीज है, और वो जो प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है। यूलिप में और ट्रेडिशनल में फर्क होता है। ओके, तो उसमें पूरा जो भी अमाउंट आएगा, 1 करोड़ भी भरा या 2 करोड़ किसी ने भी भरा, तो आगे वाला जितना भी इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगा उनको। 100% टैक्स फ्री रहेगा। राइटिंग में लिखा हुआ हाँ, मिलता है, पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ ओके मिलता है, उसमें कोई ओके भी इफेक्ट बट नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, लेकिन यूलिप प्लान कोई बेचेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल होता है, चाहे इंडिया के लिए चाहे इंडिया के बाहर के लिए। जी जी, ओके। एटलास, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मिड कैप फंड क्लोजेस ऑन 10 दिसंबर। गुड थिंग्स डोंट लास्ट लॉन्ग। अच्छी चीजें लास्ट लॉन्ग चलती रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर कोई अच्छा फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी वर्किंग कर रहा है, तो उसको कंपनी और चला सकती है, लेकिन कंपनी उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि इसको 10,000 फंड को ही सही से मैनेज कर ले, क्योंकि ज्यादा बड़ा फंड हो जाएगा तो उसको मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। और अभी इसमें 12 साल, 10 साल, 8 साल, 40 साल, 30 साल लोग इसमें पेमेंट करेंगे। ये फंड का कॉर्पस ऑटोमेटिकली और बढ़ेगा। नए लोगों से नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनसे बढ़ेगा जो लोग इसके सब्सक्राइबर हो गए, जिन लोगों ने ये पॉलिसी ले ली, उनका प्रीमियम तो उसी में जाएगा। यस और नो? यस सर। जिन्होंने आज इस फंड के लिए पैसा चूज किया है, इस फंड को चूज करके देना शुरू कर दिया, तो अगले 12 साल तक वो ऑप्शन ले रहे हैं, तो अगले 12 साल तक पैसा उसी में जमा होगा, रिटर्न उसी हिसाब से आएगा, अगले 40 साल तक रिटर्न उसको मिलेगा। तो आप लोग सभी इस फंड को याद कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बताना शुरू कर दीजिए। ये फंड बहुत बड़ा रिटर्न देके जाएगा, और ये प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि ये चीज आगे नहीं हो सकती, आगे से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री या इंडिया की ग्रोथ आगे बहुत बढ़ रही है। एक्सपेक्टेड है, सभी को लगता है कि आगे वर्किंग और बढ़िया तरीके से बढ़ेगी। ये पे आउट का ग्रिड है। जितने लोगों को भी, जो लोग टाटा में है, मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है सर, जो लोग पॉलिसी बाजार में है वो जो आपका पे आउट आता है अपने तक रखिए। जो पॉलिसी इसमें टाटा के थ्रू जो पे आउट्स आता है, मुझे वो एक्सप्लेन करना है, ताकि किसी को कोई डाउट या कंसर्न ना रहे। खासकर हमारे साथ कुछ नए एजेंट हैं, उनको मुझे क्लियरिटी देना है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 8 to 9, 10 to 11, 12 और 13+। तो लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, यहाँ पर 40% का कॉलम लिखा हुआ है। अगर कोई 1.25 लाख प्लस का प्रीमियम टर्म प्लान में किसी भी महीने जमा कराता है, एक पॉलिसी या मल्टीपल पॉलिसी, तो उसका उस महीने का पे आउट 40% फ्लैट हो जाएगा। और ये 10% का जो एक्स्ट्रा बकेट है, अभी 18 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कंपनी बोल रही है अप टू 50% तक कमाने का मौका इन फॉर टर्म प्लान। टर्म प्लान में SRS और MRS दोनों एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपका परम रक्षा कंसीडर नहीं होगा। सभी को क्लियर कर रहा हूँ, इसमें परम रक्षा कंसीडर नहीं होगा, ओनली SRS और MRS। लेकिन अगर आप 1.25 लाख से कम प्रीमियम करते हैं, तो जो लोग नॉन LP हैं उन्हें 12 साल की PPT में 20% आएगा, 13+ की PPT में 20% आएगा, और जो LP है उन्हें 25% और 30% आएगा। LP मतलब लाइफ प्लानर, ठीक है। और
ऐसे ही बाकी की चीज नीचे हैं, इसमें से कुछ मेन को मुझे टर्म प्लान के बारे में समझाना था, ताकि कुछ लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको पे आउट कितना आएगा। आई होप सभी को ये चीजें मैं समझा पाया, 3-4 चीजें जो नई डेवलपमेंट हुई। कोई बताएगा क्या क्या चीजें उसको अच्छी लगी, क्या उसको लगा कि उसके लिए यूजफुल है और किस मार्केट में वो काम करेगा। एनीबडी कोई शेयर करना चाहे, कोई पूछना चाहे, तो एवरीबडी इज हाँ आर सर, ओपन। यस महारक्षक जो अपना टर्म प्लान है वो काफी अच्छा है, उनको उन्होंने लिमिट कम किया है इनकम जी। का, वो काफी अच्छा, उस पे आदमी काम कर सकता है सर, और उस पे ही मैं फोकस करूँगा। उसमें बड़ा वॉल्यूम आ सकता है। 15 लाख का ITR का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से मैनेजेबल है, और 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वाले प्रीमियम आराम से उठाए जा सकते हैं। वेरी गुड जी। जय साहब, आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा? श्रद्धा मैडम, आपको कुछ समझ में आया, कोई हाँ ऐसी सर। चीज? जी नहीं, अच्छा था आज का सेशन, काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई। और मुझे सिर्फ एक मतलब रिलेटेड ही है बट थोड़ा सा अलग है, मुझे जी पूछना हाँ, सर, बोलिए मैम। ने किसी को इन्वेस्टमेंट का ये दिया है, ठीक है, जैसे अभी फॉर्चून गारंटी प्लस है, ठीक है, तो उसका कुछ ये है ना कि अभी जब जैसे प्रीमियम है 12 साल तक भरते हैं, ठीक है, पीपी हाँ, तो मैं समझो किसी को कुछ हो जाता है तो उनको जो सम एश्योर्ड है वो उनके घर वालों को मिलता है, राइट ना? जी जी हाँ, पर मुझे पूछना था कि अगर कोई पर्सन अल्कोहलिक है, ठीक है, उसने उसके नाम पे लिया है, और अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट है उसमें समझो अल्कोहलिक करके मेंशन करके आता है, नॉर्मल डॉक्टर्स तो देते ही है, तो जी। तब भी सिचुएशन में भी इन्वेस्टमेंट वालों को मिलता है या नहीं मिलता? कोई भी केस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो अपना टर्म प्लान हो, या अपना कोई भी कंसर्न हो, अगर पॉलिसी लेते हुए आप डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो हाँ। कंपनी उसके ऊपर लोडिंग लगाती है, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, इन्वेस्टमेंट में भी? चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टर्म प्लान हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ गया उसके साथ। ओके ओके, ठीक है। तो जो वो 10%, 20%, यानी कि 40% तक भी लोडिंग लगती है लाइफ में, इवन 50% भी। तो जब वो प्रीमियम बढ़ा के देगा तो कंपनी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही नहीं है, फिर उसकी डेथ कैसे भी हो जाएगा। या ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए, जानबूझ के खुदकुशी नहीं होना चाहिए कि एक तो ड्रिंक कर ली, ओवर ड्रिंक करके आप रोड पे चल रहे हो, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, तो नॉन लीगल चीज के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ती है। बराबर, वो ठीक, हाँ वो पता है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि अलग अलग प्रीमियम निकालने का तो अलग अलग कंपनी का तो अलग अलग ऐप यूज करना पड़ेगा? सर आपके पास एक सिंगल ऐप है, उसी से सारा हो जाता है। आप पॉलिसी बाजार पे अपना कोटेशन डालिए, कस्टमर के एज डिटेल डालिए, उसी से सारी कंपनीज का एक साथ निकल जाता है। ठीक है। और टाटा का निकालना है टाटा है। स्पेशली, तो फिर टाटा के लिए ये सिक्योर लाइफ है, इससे निकाल सकते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, ओके। सारी कंपनीज का कंपैरिजन दिखाना है ना, तभी आपने उसको यूज करना है। और एक ही कंपनी बेचना है तो एक ही कंपनी में मास्टरी बना लीजिए, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कस्टमर अगर आगे दूसरी कंपनी बोले तो ऑप्शन है, आप तो ऐप आ गया ना, पीबी पार्टनर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप के अंदर भी सारी पॉलिसीज आती हैं और वहीं से आप पॉलिसी बना भी सकते हैं। ठीक है सर, तो वो हाथों हाथ वहीं से लिंक जनरेट हो जाता है। ठीक है सर, ओके। पीबी पार्टनर्स करके ऐप आ गया है, जो लोग भी हमारे इसके साथ हैं पॉलिसी बाजार में, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार कर लेंगे तो उसके बाद टेंशन नहीं रहेगी, बहुत सारे हेल्थ के प्लान उसमें आ गए हैं। मोबाइल से हो जाएगा क्या सर? हाँ, मोबाइल से होता है सर, मोबाइल का ही ऐप है वो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मगर उसमें टर्म और यूलिप प्लान नहीं बनेगा ना सर उसमें? सर सब बन रहा है सर, अभी सब बन रहा है, जितना आता जा रहा है उसमें अपडेट हो रहा है हर रोज, 2-2, 4-4, 10-10 प्लान ऐड होने शुरू हो गए हैं सर, सारा काम उस पर होगा सर। ओके सर, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सर अपना। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।